नगर निकाय में चेयरमैन प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के बाद वार्ड पार्षदों की शक्तियों में जो ह्रास हुआ था उसको फिर से मजबूती देने का ऐलान हो गया है। नगर निकाय का कैबिनेट कहे जाने वाले सशक्त स्थायी समिति के 3 सदस्यों जो नगर निकाय के पार्षदों में से हुआ करते थे, 3 या 5 सदस्य, उनका चयन अब सभी पार्षदों के मतों के आधार पर होगा। यानी अब सशक्त स्थायी समिति के 5 सदस्यों में से सभापति और उपसभापति को छोड़कर अन्य 3 या 5 पार्षद सदस्य का चयन सभी पार्षदों के गुप्त मतदान के आधार पर किया जाएगा और उनके बहुमत के आधार पर होगा। यह प्रक्रिया एक दिन में पूरी करनी होगी। इसके पहले 3 पार्षद या 5 पार्षदों का चयन सभापति की मर्जी के अनुरूप होता था और कैबिनेट के बड़े फैसले, जो बड़े बजट के फैसले हुआ करते थे, जो महत्वपूर्ण निर्णय हुआ करते थे, वो कैबिनेट में ही पास करवा लिए जाते थे। पार्षदों का कोई मोल नहीं था। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाश वाणी। राज्य का 19 नगर निगम सहित 264 नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति का चुनाव 15 से 20 अप्रैल के बीच हो जाएगा। नगर विकास और आवास विभाग ने शुक्रवार को आधिकारिक आदेश इस पर जारी कर दिया है। पार्षदों के नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने की पूरी कार्रवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी और एक ही दिन में संपन्न करा ली जाएगी। जैसे ही सशक्त स्थायी समिति के नवनिर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, उसी समय पुरानी समिति स्वतः भंग मानी जाएगी। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 21 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति यानी इंपावर्ड स्टैंडिंग कमेटी में नगर परिषद यानी म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पार्षद शामिल होते हैं। क्लास ए या क्लास बी नगर परिषद नगर निकाय में कुल 7 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 पार्षद सदस्य, जबकि क्लास सी में 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। अब सवाल यह है कि ये ए बी सी क्या है। नगर निकाय को जनसंख्या के आधार पर क्लास ए बी सी में बांटा गया है। 1.5 से 2 लाख की जनसंख्या वाले नगर निकाय को क्लास ए श्रेणी में रखा गया है। क्लास बी में 1 से 1.5 लाख तक की जनसंख्या वाले क्षेत्र को रखा गया है और क्लास सी में 40,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्र को शामिल किया गया है। अधिकांश बिहार के जो अधिकांश नगर निकाय हैं वो क्लास बी या सी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सशक्त स्थायी समिति में सामान्यतः 5 या 7 सदस्य होते हैं। जैसे वैशाली जिले के लालगंज की बात करें तो लालगंज नगर परिषद में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 40 से 60 हजार थी, जो उसके बीच में 40 से 60 हजार के बीच में होने का अनुमान है। इसलिए यहाँ के सशक्त स्थायी समिति में सभापति, उपसभापति और 3 पार्षद सदस्यों को मिलाकर कुल 5 सदस्य हैं। नगर के महत्वपूर्ण योजनाओं पर ये अपने निर्णय लेते हैं। अपर सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को पत्र लिखकर सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी यानी नगर पालिका को भेजा है। उन्हें कहा गया है कि वे 15 से 20 अप्रैल के भीतर ही नगर निकाय के चुनाव की एक तारीख तय करेंगे। वे हर नगर निकाय में सशक्त स्थायी समिति के हर रिक्त पद के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। इस आदेश का उद्देश्य बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2026 के प्रावधानों को लागू कराना होगा। एक पद के लिए एक ही नामांकन होगा। सशक्त स्थायी समिति के चुनाव में एक पार्षद एक ही पद के लिए नामांकन करेंगे। यदि वार्ड पार्षद 1 से अधिक नामांकन करते हैं तो न्यूनतम क्रमांक वाली मत पेटिका में किया गया नामांकन वैध माना जाएगा, बाकी को अवैध घोषित किया जाएगा। यानी अगर 3 नंबर पर भी रमेश कुमार है और 5 नंबर पर भी रमेश कुमार है तो 3 नंबर क्रमांक पर उनको जितने मत मिलेंगे वही काउंट होगा। 5 नंबर वाला स्वतः अमान्य यानी इनवैलिड माना जाएगा। 1 सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव के लिए सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम 1 सप्ताह पहले स्थान और समय की सूचना दी जाएगी। यानी 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में उन्हें सूचना देने का कार्यक्रम चलेगा। प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के लिए एक बार मतदान कर सकेंगे। अगर सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 है तो हर वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरुद्ध वोट डालेंगे और साथ ही साथ वे सभी 7 रिक्तियों के लिए बारी बारी से मतदान करेंगे। प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के लिए एक बार मतदान करेंगे। यानी अगर स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 है, 5 है, 3 है, जो भी है, तो हर वार्ड पार्षद एक पर तो खुद को नॉमिनेट कर सकता है अगर वो चाहे तो। बाकी जो अन्य रिक्ति होगी उन सब के लिए उनको वोट डालना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए अगर 5 पार्षद चुने जाने हैं या 3 पार्षद चुने जाने हैं तो एक पार्षद रमेश कुमार, सपोज रमेश कुमार है तो वो तो खुद को एक वोट खुद के लिए डाल दिया। अगर वो खड़े हैं तो एक वोट खुद के लिए डाल दिया। बाकी जो 2 और या फिर 4 और पेटी रखी हुई है, 3 है तो 2 और रखी होगी, और अगर 5 सदस्य चुनना है तो 1 के अलावा 4 और रखा होगा, तो उनको एक अपना नाम डाला और बाकी 4 में भी नाम डालने पड़ेंगे जिसको वो वोट देना चाहते हैं, और यही काम हर पार्षद को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चुनाव होगा। इस चुनाव के बाद जो भी जीत कर आएंगे वो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य कहलाएंगे और जो पुराने वाले हैं वो उसी समय से रिजल्ट के साथ ही अस्थायी तौर पर भंग माने जाएंगे, वो पद से मुक्त माने जाएंगे। इस पहल के बाद ऐसा
माना जा रहा है कि जो नगर निकायों में मेयर, चेयरमैन या सभापति का जो वर्चस्व था, जो उनके कार्य करने की जो एक मोनोपोली चल रही थी, उस पर लगाम लगेगी, पार्षदों की शक्तियां बढ़ेंगी, सदन में बहस करने की क्षमता बढ़ेगी, अपने क्षेत्र में कार्य लेने की, योजनाएं मांगने की जो एक पारदर्शिता थी, एक रूपता थी, उसको बरकरार रखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, सरकार के इस फैसले से वार्ड पार्षद कितने मजबूत होंगे, क्या असर होगा और चेयरमैन की जो मोनोपोली थी, इस पर कितना लगाम लगेगा? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।